चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सफर को। हम बात कर रहे हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर कि किस तरीके से आपकी लाइफ में नंबर्स आपको इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो मोबाइल के नंबर हो, चाहे वो घर के नंबर हो, चाहे वो गाड़ी के नंबर हो या और कोई नंबर हो। बट हर नंबर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक खासियत है और एक कमी है। और अगर नंबर गलत होते हैं तो वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत बुरा इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिले इन मैरिज, कोर्ट केस, लिटिगेशंस, रिलेशनशिप इश्यूज या बहुत सारे इश्यूज आपके सामने आते हैं। अक्सर देखा गया कि होता क्या है कि जब एक आम आदमी होता है तो वो क्या कोशिश करते हैं कि जब भी कोई मोबाइल नंबर लेते हैं या कुछ भी नंबर लेते हैं, गाड़ी का नंबर, तो कोशिश करते हैं सिमिलर नंबर ले लें, जैसे 77, 555, 4x5, 4x6। और वो केवल इसलिए लेते हैं कि वो याद करने में इजी रहता है कि भाई मेरा जो नंबर है वो 900 1 4x6 या जो भी नंबर है। लेकिन आप जिस नंबर को जल्दी याद करके ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो नंबर आने वाले टाइम में आपके लिए कितना बड़ा हेडेक बन सकता है, कितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो कभी भी जब भी नंबर लेना है, बहुत सोच समझ कर लेना है, चाहे वो गाड़ी का नंबर हो, चाहे वो घर का नंबर हो या किसी और का नंबर। हमने 3 नंबरों पे विशेष तौर पे बात की है। बाकी तो हमने मेलेफिक, बेनिफिक और न्यूट्रल कॉम्बिनेशंस पे बातचीत की है, कुछ अच्छे कॉम्बिनेशंस भी बताए हैं। बट 3 नंबर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल देते हैं, जो मैक्सिमम देखने में आता है। और वो नंबर कौन कौन से हैं? 4, 7 और 8। 4, 7 और 8, 4 नंबर हो गया राहुदेव, 7 नंबर केतुदेव और 8 नंबर शनिदेव। और इसीलिए हमने एक नाम लिया, राहु से रा, केतुदेव से के और शनिदेव से श, राकेश। याद करने में इजी हो गया, राकेश। राहुदेव, केतुदेव, शनिदेव। लास्ट क्लास में कुछ कॉम्बिनेशंस के नंबर्स के बारे में बातचीत की थी, आज भी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपके साथ। जी। स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है। लास्ट हमने जो बातचीत की थी वो की थी 37 और 73 नंबर की, लास्ट क्लास में, कि ये नंबर जिस किसी के मोबाइल में भी होता है वो एक कंप्लीट पर्सनैलिटी होती है, और उस पर्सन को अपने ज्ञान के द्वारा काफी नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है 38 और 83। ये नंबर जिस किसी के मोबाइल में भी होगा, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ होगा, काउंसलिंग से जुड़ा हुआ होगा, और या फिर वो व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच में हमेशा एक ब्रिज का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। 38 और 83। बाजू आपके फोन में है क्या ये? नहीं है ना? 39 और 93। ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल नंबर में 39 और 93 एक साथ आते हैं, ये व्यक्ति शो ऑफ करने वाला होता है। इसको शो ऑफ करने की आदत होती है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, या जबरदस्ती का हीरो बनना। ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो कि शो ऑफ करने में विश्वास रखता है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति डबल नेचर का होता है।
आपके सामने कुछ, पीछे से कुछ, उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी सामने ही नहीं आती। ड्यूल नेचर। जिस व्यक्ति के मोबाइल नंबर में 46 और 64 कंटिन्यू आता है, उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप चल रहा होता है। यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और चांसेस होते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज के, चांसेस होते हैं इंटरकास्ट मैरिज के। फोर ये सेवन तो मतलब देखा भी मैंने इसको, मतलब जिसकी भी, हाँ, दो लोग ऐसे हैं सामने से, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, दो बाद में लोग। बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। आप चैट पे लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। आप चैट पे लिख दो, मैं बोलता हूँ, अगर लिख सकते हो तो लिख दो। अभी हाथों हाथ ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, किनका है ये दो नंबर? दो लोगों का मतलब आपके नोन है दो? आपके घर में ही है? एक को प्रोस्टेट है, ओ। और एक को यूटीआई, तो वो सर एडमिट हो चुके हैं 2 बार। ये तो होना ही। देखिए, नंबर कभी भी, जो नंबर की फ्रिक्वेंसी है ना, बहुत पावरफुल होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ऐसी कुछ बहुत रिसर्च के बाद कोई चीज़ सामने लाई जाती है, और जब ऑन रिकॉर्ड आप उसको लाते हो तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो ये देखा गया कि ये नंबर वालों को यूटीआई इन्फेक्शन या जो भी आपने प्रोस्टेट लिखा वो सारी प्रॉब्लम आती है। तो बेटर है कि ऐसे लोगों को, अच्छा होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम अक्सर बात करते हैं किसी से कि भाई नंबर चेंज कर लीजिए, ये दिक्कत है, तो एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल, एक आंसर बड़ा सिंपल सा मिलता है आपको। अरे सर, ये तो 10 साल से मैं नंबर यूज में ले रहा हूँ, 5 साल से यूज में ले रही हूँ सर, 3 साल से यूज में ले रही हूँ, कैसे चेंज कर दूँ? हर जगह सर यही नंबर है, बैंक में, पासबुक में, या आधार में, हर जगह। लेकिन जो नंबर आपको बार बार हॉस्पिटल लेके जा रहा है, जो नंबर बार बार आपको कोर्ट केस लेके जा रहा है, जो नंबर बार बार आपको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे रहा है, ऐसे नंबर को चेंज करने में कहाँ दिक्कत है? जो नंबर आपके लोगों के कांटेक्ट में है, वो तो 1 घंटे का काम है, सबको चेंज हो सकते हैं। या फिर आप एक नंबर ले लो, दूसरे नंबर को यूज करना चालू करो, और जब आपका दूसरा नंबर सब लोगों तक पहुंच जाए, आपका आधार, बैंक अपडेट हो जाए, तब आप उसको धीरे धीरे बंद कर दो। लेकिन होता यही है कि अक्सर, स्पेशली 99% केसों में देखा गया है कि लोग बाग इसको बड़ा जनरली लेते हैं, अवॉइड करते हैं, और उस अवॉइड के चक्कर में चीजें बिगड़ती जाती हैं, वर्स्ट से वर्स्ट हो जाती है। एक केस मेरे पास आया था जिसमें करीबन 11 साल की मैरिज डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, और एलिमनी के तौर पे 35 लाख रुपीज की डिमांड हुई थी। डेट डिक्लेयर हो गई थी कि हाँ, इस पर्टिकुलर डेट को डाइवोर्स हो रहा है, और डाइवोर्स का मतलब जजमेंट हाथ में आ जाएगा, और 35 लाख देने हैं। जब एक बार तरीके से उनके साथ बैठे और वापस उनका चेक किया, तो उनके मोबाइल नंबर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, और उनको बोला कि किसी तरह से एक बार नंबर चेंज कर लीजिए। कोई बात नहीं, डाइवोर्स तो हो ही रहा है, पर नंबर चेंज करने में क्या है, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो नंबर चेंज हुआ, और 3 महीने बाद की कोर्ट की डेट थी। और जब कोर्ट में पहुंचे, तो ना जाने दोनों के दिमाग में क्या आया कि दोनों ने कह दिया कि नहीं जज साहब, हमें सेपरेट नहीं होना, हम साथ ही रहेंगे, कोई बात। और आज की तारीख में वापस दोनों साथ। तो कई बार बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज काम कर जाती हैं, और एक दूसरी बात इसमें ये भी जुड़ती है कि हुई वही जो राम रसी राखा, है ना? क्या उस ईश्वर को मंजूर है? क्योंकि ये नंबर आप नहीं चुनते, नंबर आपको चुनते हैं। ये बड़ी गलतफहमी है कि नंबर हमें चुनते, कि हम नंबर चुनते हैं।
आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपके पास घूम फिर के वही नंबर आ जाएगा जो आना चाहता है, क्योंकि आपके कर्मास का खेल है सारा, सारे कर्मास का खेल है। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, और उस स्टोरी को पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कि किस तरह से कर्माज अपना रंग दिखाते हैं। उस स्टोरी में ये था कि 1893 में, 1893 में यूएस में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हेनरी। वो एक लड़की से प्यार करता था, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसने उस लड़की को छोड़ दिया, धोखा दे दिया। वो लड़की अपने घर आ गई, और घर आके उसने अपने ब्रदर को बोला कि इस तरह से हम लोग थे और उसने मुझे धोखा दे दिया। तो भाई को बहुत गुस्सा आया, और उसने आप देखा ना ताब, और उसने अपनी पिस्टल निकाली और हेनरी के घर की तरफ चल दिया। और वहां जाके जैसे ही हेनरी दिखा, उसने हेनरी को गोली मारी। गोली हेनरी को के कान को छू के निकल गई, लेकिन पिस्टल अगर आपके सामने हो तो अच्छा अच्छा आदमी घबरा जाता है। तो हेनरी एक बार के लिए उस सदमे से नीचे गिर पड़ा। उस लड़की के भाई को लगा कि हेनरी मर गया। तो उसको लगा कि अब तो पुलिस भी मेरे को पकड़ेगी, सब कुछ करेगी, तो उसने अपने आप को वहीं शूट कर लिया। तो भाई मर गया। जब उसके सिस्टर को पता लगा कि ऐसे ऐसे हो गया और मेरे भाई ने हेनरी को भी मार दिया और वो भी मर गया है, तो उसकी बहन ने भी सुसाइड कर लिया, वो भी मर गई। वो जो गोली जो हेनरी को लगनी थी, वो कान को छू के निकली, और उसकी खिड़की को क्रॉस करती हुई पीछे एक पेड़ था हेनरी के घर में, उस पेड़ में जाके धंस गई। थोड़ी देर बाद जब भी हेनरी को होश आया होगा, वो उठा और अपने काम में लगा, और जो कुछ भी था चालू हुआ। 20 साल बाद, 20 साल गुजर गए इस बात को, 1913 में। 1913 में हेनरी अपने घर को रिनोवेट करवा रहे थे और काफी कुछ चीजें कर रहे थे, और कुछ वहां पर उस समय पे पर्टिकुलर लकड़ी का बहुत ज्यादा, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, क्या करें। तो उनके आर्किटेक्ट ने कहा कि आपके घर के पीछे इतने सारे 3 4 5 पेड़ हैं बड़े बड़े, इन्हीं इन्हीं को काम में ले लिए। तो बोला हाँ, इनको काम में ले लेते हैं। लेकिन वो इतनी उनकी जड़ें सॉलिड हो चुकी थी कि वो उखाड़ना बड़ा मुश्किल था, और वहां पर एकदम वैसे नहीं उखाड़ सकते थे। तो उसने कहा ठीक है, इसमें कुछ छोटा सा कुछ ऐसा कुछ वो लगा लेते हैं, ऐसे मतलब डायनामाइट टाइप छोटा सा, जिससे पेड़ पूरा टूट के गिर जाए। तो उसने उसका सहारा लिया वहां पर। उसी पेड़ में गोली लगी हुई थी, धसी हुई थी 20 सालों से। हेनरी अपने हॉल में बैठे हुए थे, और जब ये प्रोसेस हो रहा था, जैसे ही वो प्रोसेस हुआ और वो बम फटा और पेड़ गिरा, वो गोली वहां से निकली और सीधे हेनरी के इधर थर्ड आई चक्र पे सीधे यहाँ आके लगी, और हेनरी खत्म। और हेनरी खत्म। 20 साल बाद उसी गोली से हेनरी की डेथ हुई। ये है कर्मों का फल। गोली तो वही लगनी थी, मरना उसी गोली से था, लेकिन वो वेट करना था 20 साल। और 20 साल पहले उसके चक्कर में 2 जने चले गए। और कर्मों का फल तो कभी भी किसी का रुकता नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आना जरूर। चलिए, 4774, जिसकी मोबाइल में 4774 का कॉम्बिनेशन है, वो व्यक्ति ईमानदार होगा और ब्रिलियंट होगा। वो व्यक्ति ईमानदार होगा और ब्रिलियंट होगा। 4884, इनक्योरेबल प्रॉब्लम्स। ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल नंबर में 48 और 84 रेगुलर आ रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेंगी, और वो इनक्योरेबल प्रॉब्लम होंगी, जिनकी रिपोर्ट्स में तो नॉर्मल आएगा लेकिन प्रॉब्लम बनी रहेगी, या फिर क्रॉनिक इश्यूज हो जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। ऐसे व्यक्तियों को प्राइवेट पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, और वो अपनी मैरिड लाइफ को प्रॉपर एंजॉय नहीं कर पाते। ब्लड डिसीज, ब्लड से रिलेटेड डिजीज, ब्लड इन्फेक्शन। फीमेल्स होंगी तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स, या जब भी डिलीवरी होंगी तो सर्जरी रेगुलर, मतलब ऑपरेशनल डिलीवरी होंगी, तो ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। 4994, ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल नंबर में 49 और 94 रेगुलर है,
वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है। वो व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो कि यूनिफॉर्म रिलेटेड काम होगा, स्कूल ड्रेसेस का हो सकता है, हॉस्पिटल ड्रेसेस का हो सकता है, आर्मी ड्रेसेस का हो सकता है, पुलिस ड्रेसेस का हो सकता है, मतलब कुछ इस तरीके के काम करता होगा। और ये व्यक्ति क्रिमिनल माइंड वाला होगा। ये व्यक्ति क्रिमिनल माइंड होगा। इसके दिमाग में हमेशा ये होगा कि कैसे मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊं, कैसे अरबपति बन जाऊं, कैसे BMW मेरे घर के बाहर आ जाए, कैसे ऑडी मेरे घर के बाहर आ जाए, कैसे मैं दुबई के चक्कर लगा के आ जाऊं। क्रिमिनल। 5 6 और 6 5। ऐसा व्यक्ति जिसके मोबाइल नंबर में 5 6 और 6 5 रेपुटेशन है, इस व्यक्ति के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर इसने किसी को पैसा दे दिया तो इस पैसे को मांगने में हेजिटेट करता है, अपना ही पैसा नहीं मांग पाता। दे तो देगा पर अपना ही पैसा मांगने में इसको दिक्कत आती है। इसका घर किसी बहुत अच्छे फेमस लैंडमार्क के पास में होगा। इस्कॉन टेम्पल के पास हो सकता है, जगन्नाथ टेम्पल के पास हो सकता है, मतलब किसी भी एक अच्छी लैंडमार्क पे, कोई अच्छे मॉल के पास हो सकता है, अच्छे स्कूल के पास हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक फेमस लैंडमार्क इसके घर के पास में होगा। ये व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होगा। क्यों होगा बिजनेस माइंडेड? थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, हर नंबर पे लॉजिक लगा सकते हैं, हर नंबर पे। क्यों होगा बिजनेस माइंडेड? 5 और 6। 5 बुद्धि का नंबर और 6 पैसे का नंबर। 5 मरकरी का नंबर है, बुद्धि का नंबर, और 6 वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर। और वो पैसे इसलिए नहीं मांग पाएगा कि उनका टोटल करेंगे तो 2 आएगा, तो इमोशनली वो कहीं ना कहीं उस चीज को भी अटैक करेगा। यस, वेरी गुड। पैसे इसलिए नहीं मांगेगा, नंबर 2 आएगा, और 2 नंबर कहीं ना कहीं इमोशनली हो जाएगा, तो लोग बाग इसको इमोशनली फुल बना देंगे। चलिए, 5 7 और 7 5। ऐसा व्यक्ति राइटर होगा, स्पीकर होगा, पब्लिक रिलेशनशिप में होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसका एक प्रभाव होगा, गुड एक्सप्रेसिव पर्सन, और उसके पास काफी लोग एडवाइस के लिए आते होंगे। महाराज जी, जरा इस नंबर को एलोबरेट करें जरा, कैसे ये सब चीजें कैसे आई इस व्यक्ति के अंदर? राइटर, स्पीकर, पब्लिक रिलेशन, गुड स्पीकर, या कैसे? थोड़ा सा कुछ समझाएं कैसे ये नंबर की वजह से क्यों आया है सब? ये सम ऑफ द नंबर, ये गुरु का ही आता है ना, 7 5 12, ये 3 जुपिटर का आ रहा है। वेरी गुड। 5 नंबर ये कम्युनिकेशन का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। 7 नंबर कम्युनिकेशन, हाँ। केतु देव का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी में लेके जाने वाला नंबर है। और दोनों को मिलाते हैं तो गुरु का नंबर आता है। 3 नंबर जो कि जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति देव का नंबर। तो जहाँ गुरु का आशीर्वाद हो, वहाँ चीजें अपने आप सही हो जाती है। पर में रहेगा, गुड एक्सप्रेशन रहेगा। 5 8 और 8 5। मनी स्टक, पैसा अटक जाएगा। कैलकुलेटेड माइंड, हर चीज में, रिश्तों में भी दिमाग लगाएगा कि हाँ क्या फायदा है, कुछ फायदा है तो रिश्ते आगे बढ़ाऊं, नहीं तो नहीं बढ़ाऊं। पर्सन डूइंग सम वर्क रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस, ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड वर्क करता होगा, पैसा ब्याज पे देता होगा, फाइनेंस में कोई कम जॉब करता होगा, फाइनेंस कंपनी होगी, कुछ भी करता होगा। और ऐसा व्यक्ति, सबसे बड़ी बात, कभी भी लाख और करोड़ों से कम की तो बात ही नहीं करेगा। 5 9 और 9 5। ऐसा व्यक्ति जिसके नंबर में 5 9 9 5 है, ये अपनी खराब बातचीत के द्वारा, अपने बिहेवियर के द्वारा,
अपने रिलेशनशिप को हमेशा खराब रहेगा इसका। डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप थ्रू बैड स्पीच। इसकी नेचर के कारण, इसके गलत व्यवहार के कारण, इसके बातचीत के कारण इसका रिलेशनशिप कभी प्रॉपर नहीं बैठ पाएगा। ऐसा व्यक्ति साइंस या कॉमर्स दो सब्जेक्ट लेता है, साइंस या कॉमर्स अक्सर। 6 7 और 7 6 चांसेस ऑफ लव मैरिज, स्पाउस हेल्थ इशू और चांसेस ऑफ डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, चांसेस ऑफ डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। आज की तारीख पे जो सबसे बड़े इशू आते हैं वो यही आते हैं, चांसेस ऑफ डिस्टर्ब मैरिड लाइफ। 90% इश्यूज के, मोर देन 95% इश्यूज यही हो चुके। मैरिज की जन्म कुंडली की बात बाद में होती है, डाइवोर्स की बात पहले होती है। सिक्स एट और 8 6, 6 8 और 8 6 आई प्रॉब्लम। इस व्यक्ति को आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी 6 8 और 8 6। और किसी भी बॉडी पार्ट में कोई इश्यू हो सकता है, कंप्लीट किडनी का इश्यू हो सकता है, यूरिन इश्यू हो सकता है, लोअर जो बॉडी पार्ट है ना उसमें कई इश्यू होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सिक्स नाइन और 9 6 गुड मैनेजमेंट स्किल। जिस किसी के मोबाइल नंबर में 6 9 और 9 6 होगा उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होगा, वो एक अच्छे प्लानर होंगे और अपोजिट सेक्स की तरह उनका एक इन्वॉल्वमेंट होगा। 7 5 और 5 7 ये अपन ने कर लिया। 7 8 8 7 अच्छे हीलर होंगे। 7 और 8 और 8 7 अच्छे हीलर होंगे। आइडियलिस्टिक होंगे, सोचते अच्छा होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान रहते होंगे। किसी भी समस्या को अपने ही पावर के द्वारा सुलझाने में सक्षम है ये। 7 9 और 9 7 सक्सेस आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम फादर। ऐसे व्यक्ति को सक्सेस तब मिल सकती है जब अपने फादर से दूर रहेगा। कई बार कुछ इस तरह के केसेस आ जाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें हो जाती हैं कि आपके लिए बड़ा टिपिकल हो जाता है कि क्लाइंट को जवाब दें तो क्या जवाब दें। एक केस आया था, उसमें करीबन 24 साल का लड़का था और ग्रो नहीं कर पा रहा था अपने कैरियर में, जबकि कैरियर उसने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था 19 20 साल में। तो वो जब आया, उससे बातचीत की और जब उसकी सारी चीजें देखी तो एक चीज समझ में आई कि जब तक इसके फादर जीवित हैं तब तक ये सक्सेस नहीं होगा। जिस दिन इसके फादर चले गए इसकी लाइफ एकदम फ्लाइट की तरह ऊपर जाएगी। अब ये चीज आप कैसे बोल सकते हो उसको? प्रॉब्लम है। ये चीज बोल ही नहीं सकते आप क्लाइंट को कि जब तक तेरे फादर है। फिर उसको ये बोला गया कि ठीक है, आप एक काम करो कि आप अपने फादर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ और आप किसी दूसरी सिटी में जाके जॉब करो। तो उसको ऑलमोस्ट 30 40% उसको रिलैक्स हुआ और कहीं ना कहीं उसने वो ग्रोथ करी कि हाँ ठीक है। और उसके बाद शायद जब वो 31 साल का था तब उसके फादर चले गए थे। एंड नाउ आज की तारीख में बहुत अच्छे मुकाम पर है वो, फाइनेंशियल स्टेबल है, सारी चीजें। तो कई बार हमारे कुछ पास कर्मास की वजह से हमारे घर में ही कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते।
और आप चाह के भी वो रिलेशन कुछ ऐसे होते हैं, चाहे वो हस्बैंड के रूप में हो, चाहे वाइफ के रूप में हो, चाहे बच्चे के रूप में, फादर मदर के रूप में, कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय वेट एंड वॉच के। 9, 8 और 8, 9, फियरफुल लाइफ। ऐसा व्यक्ति एक फियरफुल लाइफ जीता है। इनकी सेविंग कम होती है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा करता है ये व्यक्ति। इनक्यूरेबल डिजीज होंगे। ये व्यक्ति अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। अच्छे एडवोकेट इसलिए आर्ग्यूमेंट भी कर लेते हैं कि वकील का काम ही होता है बहस करना। लेकिन फैमिली इश्यूज रहते होंगे इनको। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सिद्धांतों पे चलने वाले होंगे, और अपने जीवन के सेकंड या थर्ड हाफ में इन व्यक्तियों को क्रोनिक इश्यूज आते हैं। इन व्यक्तियों को क्रोनिक इश्यूज आते हैं। तो ये आपके कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन हैं जिसके बारे में हमने बातचीत की। तो जब भी कभी मोबाइल नंबर लें, या आपके परिवार में किसी के ये नंबर्स हैं, तो कोशिश करें उनको चेंज करने की इमीडिएट वे में। कि छोटी सी भी लापरवाही डे बाय डे उनको क्या नुकसान पहुंचा रही है आपको नहीं पता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नंबर कॉम्पेटिबिलिटी। लकी नंबर, एनिमी नंबर, हार्डकोर एनिमी नंबर। एक नंबर हो गया आपका लकी नंबर, एक हो गया दुश्मन नंबर, और एक और बड़ा दुश्मन, और एक न्यूट्रल नंबर। जिन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है, एक का मतलब 1, 10, 19, 28, ठीक है ना। इसी तरीके से सारा डेट्स को लेना। उन लोगों के लिए लकी नंबर 12359 है। मतलब उनके जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो 12359 आना चाहिए। हार्डकोर एनिमी उनका है 8 नंबर। अगर आपने हिंदी में अगर बहुत तरीके से उसको समझा होगा, बहुत नॉर्मल भाषा में आपने सुना होगा कि पुत्र और पिता, यानी सूर्यदेव और शनिदेव दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। सुना होगा। तो 1 नंबर कौन है? सूर्य। 8 नंबर कौन है? हार्डकोर एनिमी शनिदेव। दुश्मन हो गए ना। लेकिन ये मिथ है, जो ये फैला हुआ ना दुनिया भर का प्रोपोगंडा की सूर्यदेव और शनिदेव दुश्मन है। मैंने इस पे काफी रिसर्च करा, ये मिथ है केवल, गलत पब्लिसिटी है ये। एंड न्यूट्रल नंबर है 467। जो वक्त पड़ने पर आपको साथ दे भी देंगे, नहीं भी देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोग। 2 नंबर के लिए लकी नंबर है 1, 3, 5। एनिमी नंबर है 4 और 9। हार्डकोर एनिमी फिर आ गया 8। और न्यूट्रल नंबर हो गया 2, 6 और 7। आपके दोनों बच्चों का 2 नंबर है डेट ऑफ बर्थ ना मोना जी। जी, अब दोनों आप का दो देखो है। कि उनके पास कौन सा नंबर है, क्या है, और 8 नंबर तो नहीं है उनके उसमें। हम्म। ठीक है, 8 नंबर ट्रबल देगा, स्पेशली डॉटर को। मतलब वैसे तो रिलेशनशिप में दोनों को इशू आएगा, लेकिन स्पेशली डॉटर के पार्ट पे ज्यादा ट्रबल दे सकता है। तो अगर 8 नंबर उनके मोबाइल नंबर में है या रिपीटेशन है, तो उसको थोड़ा चेंज करवाएं। ठीक है। 3 तारीख, 1235 इज लकी नंबर। 6, हार्डकोर एनिमी। कहते हैं ना 36 का आंकड़ा, 3 का मुंह इधर और 6 का मुंह इधर। और 4789 इज न्यूट्रल नंबर। 4167 is lucky number. 2489 is enemy number, and 35 is neutral number.
5. 1 2 3 5 6 is lucky number. 7 8 9 4 is neutral number. 6 4 5 6 7 is lucky number. 3 is enemy number. Again 3 is hardcore enemy number. And 1 2 8 9 is neutral number. 7 1 4 5 6 is lucky number. And 2 3 7 8 9 is neutral number. मेरे मोबाइल का नंबर 9 है, टोटल 900। 9 है तो न्यूट्रल नंबर है आपके लिए, ना फायदा है ना नुकसान है, ठीक है चल रहा है। मैंने आपको दिन में एसएमएस मैसेज भी किया था, आपने शायद देखा नहीं, व्हाट्सएप भी किया था मैंने। अभी देखा नहीं मैंने, हाँ देखती हूँ मैं। 8 number 3 5 6 is lucky number. 1 2 4 8 is enemy number. 1 2 is hardcore enemy number, and 7 9 is neutral number. And last one is 9. 1 3 5 is lucky number. 2 4 is enemy number, and 6 7 8 9 is neutral number. चलें आगे। 9 नंबर बहुत शुभ माना जाता है। अगर बात करते हैं 9 नंबर की, ये बहुत शुभ नंबर माना जाता है। आप देखेंगे कि अक्सर जितने भी जो मेनली सक्सेसफुल पीपल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके आप ज़्यादातर 9 नंबर देखेंगे। ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए 9 नंबर सुटेबल है, पर हाँ अक्सर देखा गया कि जो मेन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके उसमें 9 नंबर की बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन होंगी। तो 9 नंबर बहुत शुभ माना जाता है। यह आपके फाइनेंस को इंक्रीज करता है, आपको लोगों की हेल्पफुल बनाता है और आपको नॉलेज वाला बनाता है। स्पेशली स्टूडेंट्स, राइटर्स, फिलोसफर्स, क्रिएटिव व्यक्तियों के लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि ऐसा नहीं कि 9 नंबर का मतलब ही सब कुछ लकी है, काम तो आपको करना ही है। ये डिपेंड भी करता है कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग क्या वो सही है या नहीं। बट इन जनरल अगर बात करते हैं तो 9 नंबर इज अ लकी नंबर। पर गुरु जी मैंने जितने भी नंबर ढूंढे उसमें ना 4 3 ऐसे बार 9 आ ही रहा है। हम्म हम्म हम्म। कल हम बात करेंगे मोबाइल नंबर के प्रिडिक्शंस के ऊपर। आज भी कर सकते हैं, लेकिन आज भारती भी नहीं है तो सब एक साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे इंटरेक्शन रहेगा। कल एक बार सारे इसको रिवीजन करेंगे इन नंबर्स को, और उसके बाद कल मोबाइल नंबर के ऊपर कुछ प्रिडिक्शंस स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी किसी नंबर से प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। मीन वाइल अगर आज टाइम मिलता है तो एटलीस्ट 4 दिन, आज हमारा 4th डे है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, कोशिश करें कि एक बार देख लें सारे वीडियो, जैसे कल रिवीजन प्रॉपर कर पाए और एक प्रैक्टिस कर पाए। मोहना जी, आपके पास टैरो कार्ड है? नहीं, इधर मैं ट्राई कर रहा था गुरुजी, मिला नहीं। एक अभी कल 4 तारीख को एक आदमी आ रहा है, उसको ले आने के लिए बोला है। हाँ तो वो अमेजन, ये आपके वहाँ पे वो भी नहीं है ना, मेरे फ्लिपकार्ट ये है? इधर नहीं है गुरुजी। ठीक है, तो किससे मंगा लीजिए कोई आ रहा हो तो, क्योंकि हम लोग अब जब बहुत जल्दी चालू करेंगे तो फिर हाँ जरूरत पड़ेगी। हाँ, 4 को एक आदमी आ रहा है, उसको बोला है ले आने के लिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, किसी भी तरह का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं? 1 to 9 गुरुजी जो लिखे हैं वो क्या भारत नंबर है? 1 2, 1 to 9 जो एनमी हाँ वो और। वो वो बर्थ नंबर, वो बर्थ नंबर। ओके। ठीक है, पर ठीक। गुरु जी बात यही आती है ना कि जैसे नंबर के ऊपर प्रिडिक्शन हम तो कर देते हैं लेकिन सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता।
फिर जब तक वो उस चीज से गुजरता नहीं तब तक उसको एक चीज समझ नहीं आती। आपके पेट में दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास जा सकती हो, डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है। अब आप दवाई खाओ या नहीं खाओ, वो डॉक्टर का काम नहीं है। उनका काम है आपको प्रिस्क्राइब करना, आपका चेकअप करना और आपको मेडिसिन देना कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है, ये मेडिसिन ले लो। आप बाहर आके मेडिसिन को फेंक दो या नहीं खाओ, इसमें डॉक्टर बेचारा क्या करेगा। हाँ, सही आप दवाई खाओगी और उससे डबल दवाई खाओगी, लेकिन कब खाओगी जब तकलीफ बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। है ना। तो व्यक्ति चेंज तो करेगा, पक्की बात है, अगर वो आपके पास आया और इस पर्पज से आया। पर वो है कि जब तक उसको प्रॉपर चोट नहीं लगेगी ना, धोखा नहीं खाएगा, तब तक वो नहीं मानेगा। मतलब मैंने इस चीज पे भरोसा तब किया जब ये नंबर मेरे सामने आया और वो इशू मेरे सामने आया। ये हम्म चीज होती है एक्चुअल में। मतलब पहले मैं भी ये सोचती भले सीख रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन जब तक वो चीजें मेरे सामने नहीं आई ना, तब तक मैंने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर बाद में दो तीन केस ऐसे आ गए कि वो सारी चीजें बैक बैक हुई ही। हम्म हम्म हम्म। जैसे 6-4 का जब तो आपके ऊपर गुजरती है ना, तभी आदमी को रियलाइज होता है। 6-4 का तो मैंने ऐसे 2 लोगों के ऊपर देखा है, ये हम्म अप्लाई हुआ है और बहुत ज्यादा इशू हुआ है उनको। हम्म। नहीं, हर नंबर काम करता है और प्रॉपर वो करता है। और फिर देखो, सबसे बड़ी बात एक और होती है कि आपके कर्मास, आप किस हम्म वे में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। और ये चीजें कब ज्यादा बिगड़ जाती हैं कि जब आपके कर्मास खराब होते हैं, कुछ होते हैं, तो ये भी नेगेटिव चीजें तो आपको और ज्यादा इम्पेक्ट करती हैं, फिर फटाफट आपको लपेटे में लेती हैं। पर कभी कभी ये लगता है कि अपने को समझ आ रहा है, लेकिन सामने वाले को ये अपन बताएं भी कैसे अगर नहीं भरोसा कर रहा कोई। जब आप भरोसा नहीं तो दिला सकते तो इसका मतलब उसको समय भरोसा दिलाएगा। चलिए, ठीक है, आज के सफर में इतना ही। राधे राधे। अरे